हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 22 जो 24 अगस्त को रिलीज़ हुई है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रमाण और विलोम, यानी कि थेल्स थ्योरम की बात करेंगे और बीपीटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीपीटी होती क्या है। ठीक है, तो बीपीटी बेसिकली बोलती क्या कि अगर आपके पास एक ये ट्रायंगल है, आपके पास ये एक त्रिकोण है ABC जिसका नाम हमने दे दिया त्रिभुज है। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रा बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये DE है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जो DE है वो पैरेलल है, ठीक है, किसके, BC के। ठीक है, BC के पैरेलल है। ठीक है, समांतर है। ठीक है, ये वाली भुजा जो है ये इसके समांतर है। तो क्या होगा कि ये बटा ये, यानी कि AD बटा DB बराबर होगी किसके, AE बटा EC के, अगर DE समांतर है किसके, BC के। ठीक है, तो यही हमें जो हमारी थेल्स थ्योरम है या BPT है वो बोलती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप इसका कथन लिखेंगे, उसके बाद में जो आपको दिया है वो लिखेंगे। आपको एक त्रिभुज दिया जिसमें BC भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाओं यानी कि AB और AC के क्रमश D और E पॉइंट के ऊपर काटती है, यानी कि DE पैरेलल टू समांतर खींचनी है आपने किसके, BC के। ठीक है, उसके बाद में आपने सिद्ध करना है कि AD अपॉन DB है बराबर किसके, AE अपॉन EC के। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना करने के लिए हमने क्या करना है, एक ये हमारा त्रिभुज था। ठीक है, ABC जिसका हमने नाम लिया था। ठीक है, अब इसके समांतर ये BC के समांतर ये DE हमने एक रेखा खींची थी। तो अब हमने एक क्या करना है, यहाँ पे कुछ हमने परपेंडिकुलर बनाने हैं। परपेंडिकुलर यानी कि एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, इसका नाम M हो गया और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा करेंगे और इसका नाम N हो गया, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसका उत्पत्ति करनी है या इसको सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमने जो ADE ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, इसका एरिया लेना है। इसका एरिया लेना है तो एरिया क्या होता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई आधार इंटू ऊंचाई। आधार जो है वो है AD ये वाली साइड। ठीक है, ऊंचाई जो है वो है EN। ठीक है, वैसे ही हम क्या लेंगे, दूसरा उठाएंगे BDE। ठीक है, BD और E, यहाँ से एक लाइन ये ड्रा की और यहाँ से एक लाइन ये ड्रा की। अब ये वाला ट्रायंगल हमने उठाना है BDE ये वाला। ठीक है, इसका एरिया किसके बराबर आएगा, क्षेत्रफल आएगा हाफ गुणा DB इंटू EN, DB गुणा EN। ठीक है, तो ये हमने निकाला, तो ये किसके इक्वल आएगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जो एरिया है ना BDE का, ये इसके बराबर आ गया। ADE का एक एरिया और भी निकाल सकते हैं, पहले ये वाला लेके निकाला था ना, अब ये वाला लेके निकालो, यानी कि DM लेके। वैसे ही जो हमारे पास एरिया है BDE का वो निकाल लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ना मिस्टेक की हुई है। जो आपका DEC है वो DEC नहीं आएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बदल लें। ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक तो BDE का क्षेत्रफल आ गया, एक ADE का क्षेत्रफल आ गया और एक DEC का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ADE के दो क्षेत्रफल आ रहे हैं, एक तो EN का और एक DM का। तो EN वाले को इस EN वाले से डिवाइड कर दो, यानी कि ADE के क्षेत्रफल को BDE के क्षेत्रफल से डिवाइड किया। ठीक है, भाग कर दिया, जो सेम आ रहा है वो काट दो, तो हमारे पास बच गया AD अपॉन DB। ठीक है, ये बच गया। अब ये वाला जो हमारे पास क्षेत्रफल आया था ADE का, उसको DEC से भाग कर दो, तो वहाँ से हमारे पास बचेगा AE अपॉन EC, ये बचा। ठीक है, अब है क्या, देखो यहाँ पे हमने करना क्या, देखो त्रिभुज DCE एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाएं BC और DE दोनों के बीच में बने दो त्रिभुज हैं। तो जो हमारा क्षेत्रफल होगा BDE का वो बराबर होगा DEC के। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे DEC की जगह पे BDE लिख सकते हैं। तो अब ये देखो इधर वाली साइड, अब इसकी जगह पे हमने BDE लिख दिया तो ये इसके बराबर हो गया। अगर इसके खब्बे हाथ वाली साइड है, यानी कि बाएं हाथ वाली जो चीज़ें हैं वो बराबर है, तो दाएं हाथ वाली भी बराबर होगी, AE अपॉन EC भी होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर इसका विलोम देखा जाए BPT का, तो यदि एक
रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो हमने ये क्या करना है, अब हमें पहले ये दिया होगा AB अपॉन AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अगर ये हमें दिया है तो हमने बताना है कि क्या DE है वो समांतर होगी BC के, ये हमने बताना है। पहले हमें ये दिया था, ये बताया था, अब हमें ये वाला दिया है, हमने ये बताना है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं उदाहरण के ऊपर। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है कि DE पैरेलल है BC के, यानी कि BPT लगा लेंगे। BPT क्या बोलती है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE बटा EC। ठीक है, तो आपने सिर्फ AD का मान लिखना है, वो है x, DB का मान है 3x प्लस 4, AE का मान है 3x प्लस 3 और EC का मान है 3x प्लस 19। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला प्रश्न है हमारे पास कि हमें DE पैरेलल BC दिया हुआ है और हमने x का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा थेल्स थ्योरम का, वो भी मैं करवाऊंगी आपको। तो इसके अंदर हमें जो दिया हुआ है ना, तो उसके ऊपर हम BPT यानी कि आधारभूत प्रेम्य जो है वो लगाएंगे। उसके द्वारा हमारे पास AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया। AD की जो मान है हमारे पास वो x है। ठीक है, DB का मान जो है वो 7.2 है, AE का मान जो है वो 1.8 है और EC का मान 5.4 है। ठीक है, इनको क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तिरछा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो कर देंगे। उसके बाद में क्या करना है, देखो अब 5.4x बराबर है 7.2 गुणा 1.8 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। 7.2 को गुणा कर दो 1.8 से, 12.96 आ गया और 5.4 नीचे आके भाग हो गया, तो उत्तर आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में थेल्स थ्योरम लिखना है। तो थेल्स थ्योरम बोलती क्या है कि एक त्रिभुज कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित कर देते हैं। ये तो इसका कथन था। अब ये है आपके पास जो आपकी NCERT है उसकी 6.1 थ्योरम, प्रेम्य नंबर 6.1, जो आपकी कक्षा 10 की जो बुक है उसके अंदर आपको दिया हुआ है। आप इसमें से कर लीजिए, क्योंकि जो NCERT की बुक है वो हर जगह पे जो है वैलिड होती है। तो ये मैंने उसी के फ़ोटोज़ जो है वो लगाए हैं, आप इसमें से देख के, ऊपर आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी वर्कशीट नंबर 22 हिंदी मीडियम मैथ्स की कक्षा 10 के लिए।